ओके। हेलो बच्चों, उम्मीद है शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और पढ़ने में एकदम बेस्ट होंगे। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं साथियों कि आज हम लोग 10 जनवरी के क्लास में आ चुके हैं। 10 जनवरी का डे 7 और डे 7 में आज हम लोगों का पॉलिनोमियल का बिल्कुल लास्ट लेक्चर होने वाला है। और आज के इस बिल्कुल लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल चैप्टर के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है कि पॉलिनोमियल चैप्टर में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं हम लोगों के, या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, रीजन असर्शन है, चाहे जिस टाइप के भी क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों के भाई वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में है। यानी कि मैंने जो ट्रेंड एनालिसिस आप लोगों को अभी तक कराया है पॉलिनोमियल चैप्टर का, उसमें बताया था कि 2023, 2024 और 2026 में अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, मतलब जो भी पेपर आया है 2023, 24, 25 में, वो सभी का सभी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से आया हुआ है इस पॉलिनोमियल चैप्टर में। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि बोर्ड 2026 में भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल चैप्टर से ही, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल टॉपिक से ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिखने वाला है। तो इसीलिए अभी तक मैंने पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पर बेहतरीन तरीके से बात की है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज टोटल 5 क्वेश्चन होने वाला है और पांचों 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि पिछले सालों में आया ही हुआ है। ठीक है, कोशिश किया है मैंने कि अभी तक जो बोर्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा टफ पूछा हुआ है, वो हम लोगों ने क्या सेलेक्ट करके लेके आया है। ठीक है, अब देखिए डे 7 में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर भी आज हम लोग को ही करना है और अगला जो चैप्टर होगा हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होने वाला है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पर बेहतरीन तरीके से हम लोग कल से क्लास करेंगे। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि क्या सब कुछ सही चल रहा नहीं चल रहा। ठीक है ना जी, सब कुछ सही चल रहा नहीं चल रहा, यही तो दिक्कत है। चलिए अब ठीक हो गया होगा, उम्मीद है कि अब चीजें बिल्कुल बेहतरीन चल रही होंगी। मैं बीच बीच में एक बार आके चेक कर लिया करूंगा आप लोगों का कि जो ब्लर वाला दिक्कत है, आज ब्लर वाला दिक्कत थोड़ा आ गया है। चलिए देखिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ एक पॉलिनोमियल दे दिया है कि जो अल्फा बीटा है इसका, भाई ये अल्फा बीटा आप इस वाले पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है, इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोज है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ whose zeros are। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोज आपको एक बार ये दे चुका है और एक जीरोज आपको ये दे चुका है। इसके मदद से और इसके मदद से आपको क्या करना है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इन दोनों के मदद से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएं? आइए, सबसे पहले हमें इसका वैल्यू निकालना होगा कि इसका कुछ वैल्यू क्या होगा और इसका क्या वैल्यू होगा। जब हम इन दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे तब हम एक नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए बोर्ड 2024 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर जो दिया हुआ है कि ये जो यहां पर जो अल्फा आपको दिख रहा है और यहां पर जो बीटा आपको दिख रहा है वो इस वाले पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा है। तो सबसे पहले हमें इस वाले पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, या हमें पहले इसको सॉल्व करके फिर हमें कुछ निकालना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले आप करेंगे इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे जाएंगे। हो सकता है कि कुछ बच्चे वहीं फंस जाएं और टाइम वेस्ट उनका ज्यादा हो जाए। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप यहीं से क्या कीजिए, सबसे पहले आप इनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में लेके आइए, ताकि हम यहाँ से रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज के रिस्पेक्ट में करके हम फिर इसको क्या करेंगे, इसका बेहतरीन तरीके से चेक कर पाएंगे। एक बार और चेक कर लेता हूँ कि क्या ब्लर फिर से नहीं हो गया है, नहीं है। चलिए बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है जी, समझ में आ गई होंगी चीजें यहां तक। आइए, तो सबसे पहले मैं इसको और इसको चेक करता हूं। अगर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और हमको इसका जीरोज दिया हुआ है, जो जीरोज आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, जीरोज आपको दिया हुआ है, वो जीरोज यहाँ पर आपको दिख रहा है, जीरोज जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 2 अल्फा प्लस 1 और 2 ये अल्फा प्लस 1 दिया है और 2 बीटा प्लस 1 दिया है। तो आइए सबसे पहले एक बार मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि अगर ये जीरोज, पहला जीरोज ये है, दूसरा जीरोज ये है, अगर हमको सम ऑफ जीरोज निकालना होगा, क्या निकालना होगा, सम ऑफ
जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ जीरोस के लिए हमें करना पड़ेगा इन दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना पड़ेगा भाई? ऐड करना पड़ेगा 2 अल्फा प्लस 1 और हमें ऐड करना पड़ेगा 2 बीटा प्लस 1। ऐड किया हमने, बिल्कुल ठीक किया। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। ऐड करना है, बीच में सम का मतलब ऐड का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर हमने लगाया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 1। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस, क्योंकि साइन चेंज होगा नहीं तो यहाँ पर कर दूंगा 2 बीटा प्लस 1। अब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पर जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी, और यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि सम ऑफ जीरोस जो हमें नया पॉलिनोमियल बनाना होगा उसका सम ऑफ जीरोस यहाँ पर आ गया s का वैल्यू। s का वैल्यू मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आप लोग जान रहे होंगे जब हमें कोई एक नया पॉलिनोमियल बनाना है तो उस नया पॉलिनोमियल के बनाने का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां से हमें s की वैल्यू निकालनी थी और हमने यहां पर s की वैल्यू निकाला। अब हम एक बार काम करते हैं, एक बार भाई हम यहां पर एक बार p की वैल्यू निकाल करके देखते हैं कि p की वैल्यू कैसे निकलेगी। p की वैल्यू एक बार मैं यहां पर निकाल के देखता हूं। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही हमें p की वैल्यू निकालनी होगी, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आइए स्टार्ट करते हैं। किसका किसका मल्टीप्लिकेशन भाई? इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। चलिए, हमारा मल्टीप्लिकेशन है किसका किसका? 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। मल्टीप्लिकेशन करना बेहद आसान होता है। आइए देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले 2 अल्फा लिखा हुआ है, 2 अल्फा का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 2 बीटा प्लस 1। फिर यहाँ पर प्लस 1 लिखा हुआ है, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 2 बीटा प्लस 1। आइए जब हम यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां होगा 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4। फिर अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4 अल्फा बीटा। फिर 2 अल्फा का 1 में करेंगे तो होगा 2 अल्फा। फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो भाई ये एज इट इज ऐसे आ जाएगा 2 बीटा प्लस 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमें दिख रहा होगा कि अगर हम यहां से एक काम करते हैं, हर जगह से 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहां पर आएगा 2 ब्रैकेट में, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे सॉल्व करेंगे इसको। यानी कि हमारे पास p की वैल्यू क्या आएगी? p की वैल्यू होगी 4 अल्फा बीटा प्लस, यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि हमें सब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में चाहिए, तो यहां पर आप 2 कॉमन ले लीजिए तो यहां होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है भाई। फिर हमने यहां पर लगाया ब्रैकेट, फिर हम इसको इज इक्वल टू p कर देंगे। तो अब देखिए, अब जो यहां पर मैं लेके आने वाला था, यहां पर मेरे पास s की वैल्यू आ चुकी है, p की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है? s की वैल्यू आ चुकी है और p की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन इस जब हम यहाँ पर s और p की वैल्यू को देख रहे हैं, जब हम यहाँ पर s और p की वैल्यू को देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, और यहाँ पर दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा। सर ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कैसे आएगा? तो आइए देखते हैं ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कैसे आएगा। जब ये अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोस है तो इस पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए, जब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो होगा किसके बराबर? ये माइनस बी बाई ए के बराबर। तो इस वाले फॉर्मूले के लिए माइनस बी क्या है और ए क्या है, आइए देखते हैं। फॉर्मूले में का माइनस है, माइनस लगाइए, और बी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? बी की वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है आपको? 1 दिख रही है, तो आप 1 नहीं -1 दिख रही है, तो आप यहाँ लगाइए -1 अपॉन में ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 1 दिख रही है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, देखिए माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 हो जाएगा, और 1/1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि भाई हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दिख गई। किसकी वैल्यू दिख गई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको क्या दिख गई भाई? 1 दिख गई। अब हम आगे देखेंगे,
आगे देखेंगे तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो आइए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैं थोड़ा इधर कहीं निकाल देता हूं, ठीक है, ठीक है। आइए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सर सी बाई ए होती है, तो सी बाई ए कर दीजिए। जब सी बाई ए करूंगा, यहां पर देखिए सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर -2, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आप कहेंगे सर 1, यानी कि भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे कि इसको भी यहां पर अल्फा प्लस बीटा नहीं, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। आइए यहां पर मैंने क्या किया, अल्फा इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई -2। अब आप s की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो s की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां रखिए। आइए रख के देखते हैं, रख के देखूंगा। जब मैं यहाँ s की वैल्यू निकालता हूँ, s की वैल्यू कहाँ निकालूं, इधर के निकाल लेता हूँ खाली। जब मैं s की वैल्यू आपके सामने यहाँ निकाल रहा होऊंगा तो s की वैल्यू हमारे सामने क्या दिख रही है, s की वैल्यू दिख रही है 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमने रखना है 1, फिर यहां पर दिख रहा है +2, तो कीजिए +2, फिर यहां पर इसको आगे सॉल्व कीजिए, s की वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 2 +2, फिर जब हम यहां पे लिखेंगे s इज इक्वल टू 2 2 + 4, s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई। अब हम आगे जब सॉल्व करेंगे, तो आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं, s की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब हमको निकालना है किसकी वैल्यू, अब हम निकालेंगे p की वैल्यू यहां पर देखता हूं। आइए p की वैल्यू मैं इधर निकाल रहा हूं आप लोग के सामने, ठीक। p की वैल्यू जब मुझे निकालना होगा तो p की वैल्यू के लिए क्या करना होगा, देखिए p इज इक्वल टू 4 है, 4 के बाद है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई है -2, अब मैं यहां पर रख दूंगा -2, फिर यहां पर प्लस लिखा हुआ है प्लस कर देंगे, फिर यहां पर 2 लिखा हुआ है 2 कर देंगे, फिर लिखा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहां पर 1 दिख रही है, आप 1 एज इट इज यहां पर पुट कर देंगे। बोलिए भाई क्लियर है, आप कहेंगे कि हाँ जी सर क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है जी। यही है p की वैल्यू यही है। चलिए p की वैल्यू यहीं तक है ना भाई, p इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने ये रख दिया। फिर p की वैल्यू को जब मैं आगे यहाँ सॉल्व करूंगा तो 4 में -2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा भाई, 4 में जब मैं -2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा -8, फिर प्लस में 2 और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ करूंगा +2, तो यहाँ पर ओवरऑल p की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आ जाएगी -6। बोलिए क्लियर है, p की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी -6। अब ये s की वैल्यू, p की वैल्यू, ये जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है उसमें रख देता हूं। आइए देखिएगा, इज इक्वल टू k को k रखता हूं, बड़े वाले ब्रैकेट को बड़े वाले ब्रैकेट में रखूंगा, लेकिन उसके बाद हमें s की वैल्यू की जरूरत है, तो s की वैल्यू मेरे पास क्या है 4, तो s की वैल्यू पहले मेरे पास 4 है, तो यहाँ पर रखूंगा x² माइनस ब्रैकेट में 4 इंटू x प्लस p की वैल्यू मेरे पास क्या है, p की वैल्यू देखेंगे तो आप -6 है, तो p की वैल्यू यहां पर रखिए -6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एक बार देख लीजिएगा सर सही चल रहा है ना, ब्लर जा रहा था बीच में। फिर यहां पर k की वैल्यू रखा, फिर यहां पर रखा x², सही है ना, फिर यहां पर -4 का यहां पर माइनस है, 4 का मल्टीप्लाई में करेंगे क्या हो जाएगा -4, x का मल्टीप्लाई में करेंगे क्या होगा 4, फिर यहां पर प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे हो गया -6, फिर यहां पर लिखा हमने k ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखिए, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पर जब हम कल मैंने आपको सिखाया था कल वाले वीडियो में कि यहाँ पर आपको जब k के रिस्पेक्ट में आपको पॉलिनोमियल मिल जाए तो हमारा अगला स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा अगला स्टेटमेंट होगा कि पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 6, फिर यहाँ पर मैंने बताया था कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद लिखेंगे वेयर k इज इक्वल टू 1। अगर इसके नीचे जो रहेगा वही हम करेंगे, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनलाइज आंसर। और फाइनलाइज आंसर के बाद मैंने बोला था इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हाईलाइट कर देंगे अपनी भाषा में। कितनी चीज को हाईलाइट करना होगा, जितनी पॉलिनोमियल की वैल्यू है सिर्फ उसको हम हाईलाइट करेंगे। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, जो कि बोर्ड 2024 में आपका पूछा हुआ सवाल था। यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल आपका। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, अगला क्वेश्चन के लिख रहा है कि 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस चीज का सबसे पहले चीज आपको क्लियर होना चाहिए
कि रूट का मतलब क्या है। जो रूट का मतलब आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये रूट का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि रूट का मतलब वही है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है, तो फिर मैंने बताया था कि जब भी ऐसा कुछ पॉलिनोमियल आपको दे तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप लिखेंगे px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4। ये क्या दे दिया है आपको, ये पॉलिनोमियल दे दिया है। अब इसका एक जीरोज दे दिया है, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू दे दिया है या फिर बीटा, अल्फा या फिर बीटा में से किसी एक की वैल्यू दे दिया आपको कि अल्फा इज इक्वल टू क्या 2/3। फिर मैंने बताया था, फिर बोला कि देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड अनदर रूट। तो सबसे पहले यहाँ पर p की वैल्यू निकालिए। अगर p की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर आ गई तो आप क्या करेंगे, p की वैल्यू जब यहाँ पर आएगी तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक जीरोज तो आपको दिया हुआ है, दूसरा जीरोज आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, p का वैल्यू निकालना होगा। p का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए इधर ध्यान दीजिए। जब ये जीरोज का वैल्यू आपको दिया है, अगर यहाँ पर एक जीरो का वैल्यू दिया है तो इसका मतलब कि इस जीरो का मतलब मैंने बताया था सबसे पहले वाले दिन कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू x की वैल्यू इसमें रख देंगे और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कैसे, आइए देखिए। लिखेंगे 3x की जगह पर क्या रखेंगे 2/3, तो यहां पर रखिए 2/3 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाना है, प्लस लगाएंगे। p की वैल्यू निकालना है तो p को p एज इट इज रहने देंगे और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3, तो 2/3 इसमें p का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 है, प्लस 4 कीजिए। और जब मैं जीरोज का वैल्यू रख दिया हूं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 2/3, क्योंकि 2/3 का स्क्वायर है, प्लस p का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे होगा 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या निकल के आएगी, p की वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ 3 से आप 3 काट दीजिए, यहां पर होगा 4/3, यहां पर होगा 4/3 प्लस 2p/3 प्लस 4। अब इस प्लस 4 को मैं रहने देता हूं, इज इक्वल टू को उधर भेज के इसको मैं -4 कर देता हूं। अब देखिए इधर क्या है, मैंने एलसीएम लूं या ना लूं, लाइक फ्रैक्शन है, एज इट इज इसको लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है कि 4 प्लस 2p/3 इज इक्वल टू -4। 3 इधर डिवाइड में है, उधर भेज दूंगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4 प्लस 2p है ना, 2p, तो इस 2p को लिखिए आप 2p। 3 को उधर भेजूंगा, कितना हो जाएगा, -4 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा -12। आइए इसके बाद में आगे यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना जी। अब देखिए 4 इधर प्लस में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो क्या करूंगा, देखिए 2p हुआ ना, हाँ इधर होगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2p और ये 4 जो है इक्वल टू के उधर जाएगा, तो यहाँ पर तो -12 ऑलरेडी है, जब 4 उधर जाएगा तो वो भी हो जाएगा माइनस में, तो इधर आप -4 कर देंगे। 2p इज इक्वल टू -16, p इज इक्वल टू -16 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इधर p मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा, तो p इज इक्वल टू मेरे हिसाब से -8 आ जाना चाहिए। तो जब p की वैल्यू -8 आएगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, p की वैल्यू रखेंगे। आइए रख के देखते हैं। हमारे पास जो पॉलिनोमियल था वो पॉलिनोमियल क्या आएगा हमारे पास, ये पॉलिनोमियल px जो था वो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस p की जगह पर क्या हो गया -8, तो -8 रखिए और p में मल्टीप्लाई x का था तो -8 का मल्टीप्लाई x में कीजिए, यहाँ पर क्या होगा -8 होगा, फिर यहाँ पर +4 दिख रहा है, +4 करेंगे, फिर इसके आगे 3x स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -8x प्लस 4। अब देखिए ये पॉलिनोमियल जो था हमारे पास यहाँ पर p के रिस्पेक्ट में था, p के रिस्पेक्ट में सवाल में दिया था, हमारे पास ये पॉलिनोमियल निकल के आ गया है। अब हमारे पास क्या है कि हमसे पूछा है कि एंड अनदर रूट ऑल्सो, जो दूसरा सॉल्यूशन है इसका, जो दूसरा जीरोज है वो भी निकालना है। तो दूसरा जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें एक बात बताइए, आपको पता है रिलेशन, किसका रिलेशन भाई, पॉलिनोमियल के बीच का रिलेशन, पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है -b/a या फिर c/a ले लीजिए, b/a ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो हमारे आप चलिए c/a ले लेते हैं क्योंकि उसमें काटने कूटने का ज्यादा झंझट होता है। दोनों हिस्से करके एक बार बारी बारी दिखा देता हूं आपको। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा की वैल्यू आपको 2/3 दिया हुआ है, यहाँ पर आप रखिए 2/3 प्लस बीटा, क्योंकि यही दूसरा
रूट है और यही दूसरा सॉल्यूशन है, बराबर माइनस बी, फॉर्मूले में का माइनस लगाइए, बी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू यहाँ पर 3 दिख रही है, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए आगे, ये होगा 2/3 प्लस बीटा बराबर माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे वही हो जाएगा +8/3, ठीक है। अब यहाँ पर बीटा की वैल्यू चाहिए, इस 2/3 को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए। जब इसको उधर ले जाके हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, आइए उधर ले जाके माइनस करेंगे तो इधर बचेगा बीटा बराबर 8/3 को 8/3 लिखेंगे और ये इक्वल टू के उधर चला जाएगा 2/3, तो इधर माइनस करेंगे 2/3, नीचे लाइक फ्रैक्शन तो नीचे 3 का 3 लिखिए, 8 में से 2 चला जाएगा तो हो जाएगा 6/3, यानी कि बीटा की वैल्यू हो जाएगी 6/3। 6/3 को हम आगे काट सकते हैं, तो बीटा की वैल्यू जब इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है। ये तो था सम ऑफ जीरोस के रिलेशन से निकालने का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन से भी निकाल सकते थे। आइए देखिए इधर प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू 2/3 हमारे पास है, बीटा की वैल्यू निकालनी है तो बीटा रखिए, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास 4, तो 4 कर दीजिए, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, तो 3 कर दीजिए। अब इसको इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाई 2/3। अब ये तो जानते ही हैं कि फ्रैक्शन में है, डिवाइड में है तो उसको उठा के पटक दिया जाता है, तो बीटा इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास भी बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बीटा की वैल्यू चाहे आप ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, इस फॉर्मूले से निकालिए या इस फॉर्मूले से निकालिए, वैल्यू दोनों का सेम आने वाला है, समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये रहा, इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, सही चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है क्या, 7y² - 11/3y - 2/3। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आप इसमें पॉलिनोमियल लिखें। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है आपको, px इज इक्वल टू 7y² - 11/3y - 2/3 कर दिया। सर इसमें तो बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज, जीरोज निकालना है, जीरोज निकालने का मतलब सर अल्फा की भी वैल्यू निकालनी है, बीटा की भी वैल्यू निकालनी है। तो सर जब ऐसे हमें वैल्यू निकालना होता है तो हम ऐसे क्वेश्चन में तो सर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे जाते हैं या फिर किसी पे भी जाते हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो सर इसमें बहुत टफ लग रहा है, क्या करेंगे। आइए मैंने बताया था कि जब भी ऐसा भयंकर सवाल लिखेगा सबसे पहले इसको इसकी औकात दिखाना होगा, तो इसकी औकात दिखाने के लिए क्या करेंगे, आइए इसकी औकात दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इन सब में से क्या करेंगे, हमें दिख रहा है इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, इन सब में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर हमें जीरोज निकालना होगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को हमें क्या करना होगा, 0 करना होगा, तो आइए इधर कीजिए, 0 इज इक्वल टू 7y² को 7y² रखिए माइनस, यही पॉलिनोमियल लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अगर जीरोज निकालना होगा तो यहाँ पर 0 की वैल्यू रखना होगा, 11/3y - 2/3। अब मैं कह रहा हूं कि 3 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कीजिए, LHS में भी मल्टीप्लाई कीजिए 3 का, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। 3 मैंने क्यों ही चुना, क्योंकि देखिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नॉर्मल नंबर हो जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नीचे 3 काट के 11 हो जाएगा, यहाँ भी 3 से करूंगा तो ये ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। 3 से जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा 0 में तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 3 से जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे ही पॉलिनोमियल में जब 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 3 लिखना होगा और यहाँ पर 7y² - 11/3y - 2/3 करना होगा, ठीक है। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना होगा, 0, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 21y², फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे 3 से ये 3 वाला 3 कट जाएगा तो आएगा -11y, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा -2। बोलिए क्लियर है, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा आपके सामने। अब इस पॉलिनोमियल का आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जीरोज बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए जीरोज निकालने के लिए देखते हैं। आपके पास सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए क्या करना होता है, 2 चीजों का ध्यान रखना होता है कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, तो प्रोडक्ट ए और सी के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए।
तो 21 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा भाई -42। और सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए -11। तो मेरे हिसाब से देखते ही मुझे नंबर पता चल गया कि दो नंबर एक ऐसा जिसका मल्टीप्लाई 14 और 3 को ले लूंगा तो इन सब का मल्टीप्लाई मेरे पास 42 आ जाएगा। लेकिन सम देख रहा हूं तो ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या माइनस में होगी। तो एक हो जाएगी -14, दूसरी हो जाएगी +3। आइए इसको आगे रख के सॉल्व कर देंगे, आगे रख के सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, -11, दोनों को प्रोडक्ट करने पर क्या आ रहा है, -42। तो जब इन दोनों को मैं रख के सॉल्व करूंगा, मैं आगे सॉल्व करूंगा, आइए सॉल्व करके हैं आपके सामने। यहां होगा 0 = 21y² माइनस 14x प्लस 3x -2। यहां से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन का मतलब यहां से यहां आपको कुछ कॉमन दिख रहा है 7, यहां पर x नहीं y होगा, y आई, क्योंकि 14y प्लस 3y। अब यहां से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो कॉमन क्या दिख रहा है, मेरे हिसाब से हमको यहां पर दिख रहा है 7y कॉमन। यहां पर बचा 3y, यहां पर बचा -2। बोलिए क्लियर, आप कहेंगे कि हाँ जी सर क्लियर। अब देखिए यहां पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो 1 कॉमन ले लिया जाता है। यहां पर भी आपको दिख रहा होगा 3y -2, ठीक है। 3y -2 यहां पर भी कॉमन है, 3y -2 यहां पर भी कॉमन है, तो ले लिया यहां पर 3y -2 और दूसरे वाले ब्रैकेट में हो जाएगा 7y + 1, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहां से जीरोज निकल के आया, कौन सा जीरोज निकल के आया, एक जीरोज निकल के आएगा आपके सामने। यहां पर देखिए एक जीरोज निकल के आएगा जब हम करेंगे 3y -2 = 0, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक, ये 2 उधर चला जाएगा तो होगा 3y = 2, y = 2/3, यानी कि y की एक वैल्यू ये होगी, दूसरी वैल्यू निकालनी होगी, तो 7y + 1 = 0। एक को उधर भेजेंगे तो 7y = -1 होगा और y = आ जाएगा -1/7। तो एक वैल्यू ये हुई, दूसरी वैल्यू ये हुई। अब अगला इसी सवाल में हमको बोला है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा जब -b/a होगा तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखूंगा, अल्फा की जगह पर रखूंगा एक बार इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा, क्योंकि ये तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये क्या है, आइए अल्फा की जगह पर क्या हम रखेंगे 2/3 और यहां पर बीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे +(-1/7) = माइनस की जगह पर माइनस लगाएंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है, यहां पर देखिए ध्यान से, b की वैल्यू हमारे पास क्या है। अब हो सकता है आप इससे निकालो, इस वाले पॉलिनोमियल से निकालो, या फिर इस वाले पॉलिनोमियल से निकालो, बात एक ही होगी। तो b की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पर क्या दिख रही है, b की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पर दिख रही है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -11/3 और अपॉन में a की वैल्यू क्या दिख रही है 7, तो 7 कर दीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 2/3 - 1/7 = ये 7/1 है, ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा किस में, यहाँ पर होगा -11/3 / 7। अब जब 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/7। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 21। इस 3 को 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जाएगा 14, माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर 7 को 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना जरूरी हो जाएगा। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ होगा कि 7 3 जा 21, यहाँ हो जाएगा 7 3 जा 21, 7 3 जा हो जाएगा 21, और यहाँ पर होगा हमारे सामने
कि माइनस 11 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 11। फिर यहाँ पर देखिए ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 14 में से 3 माइनस करेंगे 11 और यहाँ पर आ रहा है माइनस 11। जरूर प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हुआ है, आइए चेक करते हैं। यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर माइनस 11/3 थी और फॉर्मूले में माइनस, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहीं पर ये गड़बड़ हुआ है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। यानी कि सम ऑफ जीरोस तो हमने 11 इज इक्वल टू 11 प्रूव कर लिया। इसी तरीके से आपको होमवर्क दे देता हूं इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। आप इस चीज को सॉल्व करके इक्वल प्रूव करेंगे कि अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 2/3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 1/7 और आप सी की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू है माइनस 2/3 और ए की वैल्यू है 7। इस चीज को आप आगे LHS इज इक्वल टू RHS करके वेरीफाई करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, इसी वजह से आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूं। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला सवाल, और ये आज का लास्ट सवाल दिखने वाला है। और ये जो सवाल आज का लास्ट सवाल है बोर्ड 2022 में पूछा हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल ठीक, एकदम सही चल रहा है। चलिए भाई आगे देख रहे हैं, यहां पर लिखा है कि इफ डैश एंड डैश, मतलब ओहो यहां पर जरूर कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। यहां पर होगा इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आपको कोई दिया हुआ है। आइए सबसे पहला स्टेप हमारा कि हमें क्या लिखना होगा, पॉलिनोमियल लिखना होगा। तो पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस k हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल हमारे सामने है। बोल रहा है कि सेटिस्फाइंग द रिलेशन। ओहो बिल्कुल बेहतरीन सवाल, और आज का अंतिम सवाल बिल्कुल बेहतरीन सवाल आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है आपके सामने, इस रिलेशन को ये पॉलिनोमियल वेरीफाई करता है, मतलब सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब कि इस पॉलिनोमियल में जो अल्फा की वैल्यू आएगी, बीटा की वैल्यू आएगी, वो अल्फा बीटा की वैल्यू जब हम इसमें रखते हैं इसमें, तो यहाँ पर 21/4 आता है। तो कह रहा है कि अगर जब सेटिस्फाई करता है तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। अच्छा भाई मैंने क्या बताया था, जब भी आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो आइए मैं निकाल लेता हूं आपके सामने बेहतरीन तरीके से। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि होगा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता हूं। अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूले में माइनस है, माइनस लगाइए। b की वैल्यू 5 है, 5 लिखिए। a की वैल्यू 2 है, 2 लिखिए। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों के पास आ चुकी है क्या, -5/2। आइए अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू होती है, आप भी जानते हैं, c/a। तो c/a रखिए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, k है, तो k रख दीजिए, और a की वैल्यू 2 है तो 2 रख दीजिए। यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है, अल्फा बीटा की। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसी क्वेश्चन में आगे चलना होगा। आगे हम यहाँ पर कर रहे हैं सॉल्व। देखिए आगे कर रहे हैं सॉल्व, और आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी को इन दोनों के रिस्पेक्ट में करना होगा, तब हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रख के k की वैल्यू सॉल्व कर पाए। आइए अगला सवाल कर रहा हूं। यहाँ पर क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो आप यहाँ पर k/2 डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी सर, हमको तो पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको एक फॉर्मूले को गंदी नजर से देखना पड़ेगा। कौन से फॉर्मूले को गंदी नजर से देखना पड़ेगा, मेरे को आप एक बात बताइए, क्या आप ये चीज तो पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं कहूं कि a की जगह पर अल्फा रखिए, b की जगह पर बीटा रखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे a की जगह पर क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर, b की जगह पर करेंगे बीटा स्क्वायर प्लस 2
अल्फा बीटा। हमें किसका वैल्यू चाहिए सर? हमें तो चाहिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 अल्फा बीटा को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको उठा के इधर लाना पड़ेगा, तो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओहो, ये हो गया क्या सर इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू वो होगी क्या? हम कहेंगे कि हाँ जी सर यही हो जाएगी। आइए देखिए, सॉल्व करा। यहां पर दिख रहा है आपके सामने क्या? अल्फा इस प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसके जगह पर मैं रख रहा हूं क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, फिर यहां पर प्लस दिख रहा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। हो गया सवाल, इतना ही, प्रश्न खत्म। अब देखिए क्या है कि अल्फा प्लस बीटा के जगह पर रखिए आप, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर रखिए आप। देखिए अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि देखिए यहाँ से सवाल का बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है, इंपॉर्टेंट स्टेप चल रहा है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखूंगा भाई? मैं रखूंगा -5/2। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है -2 अल्फा बीटा और यहाँ पर अल्फा बीटा, तो क्या मैं यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा कर दूं कि 2 अल्फा बीटा माइनस में है, 1 अल्फा बीटा प्लस में है, तो जब -2 में +1 करते हैं तो क्या आंसर -1 आता है, इसी वजह से माइनस अल्फा बीटा मैंने यहाँ पर रख दिया। चलिए, बराबर 21/4। तो इस अल्फा बीटा के जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ? k/2। तो आइए भाई, अल्फा बीटा की जगह पर मैं क्या, चलिए इसको रहने देता हूँ। इस अल्फा बीटा की जगह पर मैं क्या रखूंगा? k/2 रखूंगा। तो यहाँ होगा -5/2 का स्क्वायर करूंगा तो -5 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर माइनस में है, अल्फा बीटा की जगह पर क्या रखना है हमें? k/2, तो k/2 रहने देता हूँ, इज इक्वल टू है यहाँ पर 21/4, तो 21/4 रहने देता हूँ। अब आगे इसको सॉल्व कर दूंगा, -k/2 को इधर ही रहने देता हूँ, उधर भेज देता हूँ, या फिर इधर ही रहने देता हूँ, और इस 25/4 को उधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा -k/2 इज इक्वल टू 21/4। फिर यहाँ पर ये माइनस में प्लस में इधर इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -25/4। इसके आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखिए ये आइडेंटिटी यूज है इसमें, ठीक है। अब इस सवाल को दिल दे दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं वैल्यू रख रहा हूँ -k/2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर सेम है डिनोमिनेटर में, तो दोनों जगह पर सेम कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 21 - 25, इसमें से 25 जाएगा तो हो जाएगा -4, -k/2 इज इक्वल टू -4/4 होगा। यहाँ से काट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ -1 हो जाएगा, तो -k/2 इज इक्वल टू -1। इस 2 का मल्टीप्लाई मैं आगे कर रहा हूँ, देखिए इसके बाद से मैं यहाँ कर रहा हूँ। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो हो जाएगा -k इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कर जाएगा तो k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। तो k की वैल्यू निकालने के लिए ही तो बोला था, k की वैल्यू हमारे सामने निकल चुकी है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और ये इतना ही कहूंगा, पढ़ाई में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बने रहिए, बेहतरीन तरीका से देखिए। आज बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाया हूँ, कोई भी हंसी मजाक नहीं किया हूँ, क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म करना था और कल हम लोग को क्या करना है, नया चैप्टर शुरू करेंगे। 7 दिन में हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिया है। मैंने बताया था कि 40-45 दिन मेरे को दीजिए, 40-45 दिन के अंदर पूरा कोर्स खत्म होगा। तो 14 चैप्टर में से हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और 2 चैप्टर, एक चैप्टर हमने क्या रियल नंबर किया था, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल किया था। कुल मिलाकर के हमने 80 में से 10 मार्क्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास कैसी लगी ये लास्ट में मेरे को जरूर बता के जाना, क्योंकि अगर हमसे कोई नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो वो नए बच्चे कमेंट पढ़ के चेक करते हैं कि मास्टर कैसा पढ़ा रहा है। तो एक बार आप जरूर यहाँ से क्या करेंगे, लोगों को जरूर बताएंगे कि कैसा चल रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी लोगों को।